नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं रितेश, आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए एक नई जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो क्या हाल चाल है मेरे देश के नौजवानों, जल्दी से कमेंट करो। तो यार गाइस, आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अभ्यास हमने शुरू किया था, जिसमें हमने लगभग पूरे 8 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा 9 क्वेश्चन से हम 17 क्वेश्चन तक इसे पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आज हमारा 9वां सवाल जो कहता है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे पास यह कह रहा है कि जैसे हम किसी उत्तल लेंस को जब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खींच के जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ यहाँ पीछे का भी बन जाता है, तो मतलब ऐसे बनता है। लेकिन एक कह रहा है कि अगर इसके हम इधर नीचे वाले भाग को पूरे काले कागज या काले शीट से ढक देते हैं, क्या किसी प्रतिबिंब का एक पूरा इमेज, पूरा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या ये बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक उत्तल लेंस यहाँ ले लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ स्केल से इसका मुख्य अक्ष बना लिया। मुख्य अक्ष बनाने के बाद यहाँ हमने इसको प्रकाशीय केंद्रों, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C, यहाँ F, यहाँ C, इसको F2 C2 भी लिख सकते हैं, इसको F1 C1 भी लिख सकते हैं। तो कहा है निचला भाग हम अगर किसी काले कागज़ से ढक सकते हैं या काले शीट से ढक दे। मान लो हमने यहाँ ढक दिया, मतलब यहाँ से अब कोई भी प्रकाश जाएगा वो ना उसका अपवर्तन होगा ना उसका कुछ, मतलब उसका कुछ होगा ही नहीं, मतलब यहाँ जाएगा और कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक, उसके बाद मान लो हमने यहाँ पर अनंत तथा C के बीच किसी वस्तु को रखा। ठीक, मान लो ये वस्तु है A B, किसी वस्तु को हमने अनंत तथा C के बीच रखा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा वस्तु हमने बना दिया। चलिए यहाँ तक ये वस्तु केवल यहाँ तक है। ठीक, इधर कट। उसके बाद जब हम यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर इसे भेजते थे तो ये मुख्य फोकस से होकर चला जाता था। ठीक, लेकिन उसके बाद हम क्या करते थे, इसे हम मुख्य फोकस से भेजते थे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो ये ढका हुआ है, मतलब काले शीट से, तो यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हम प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं तो सीधा निकल जाता है, तो इसे हम प्रकाशिक केंद्र से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब प्रकाशिक केंद्र से भेजें तो कुछ इस प्रकार गया और काटा कहाँ पर, यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इस प्रतिबिंब को ड्रा किया, यानी A' और B' को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मतलब पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि अनंत तथा C पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत तथा C के बीच तो बनता है। लेकिन इसमें हमें वो फंडा नहीं है, केवल इतना दर्शाना है कि कोई वस्तु को, मतलब अगर लेंस को हम नीचे से काला पेंट कर दें या काला चीज़ से किसी से ढक दें तो क्या उसका प्रतिबिंब, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब वो बना पाएगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, वो पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यदि हम आधे लेंस को काले कपड़े से ढक दें तो फिर भी पूरा प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना पाएगा। तो यहाँ तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला यानी हमारा 10वां सवाल है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब 5 सेंटीमीटर कोई लंबा वस्तु है, बिंब माने वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी भी हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की। अपसारी लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस, क्योंकि अपसारी लेंस मतलब जो प्रकाश किरणों को फैला देता है वो उत्तल लेंस होता है, और अपसारी लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस। से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, तो चलो देखते हैं कैसे है।
ठीक, तो उसके लिए हम अपना नोटबुक यहाँ पर लाते हैं। तो हमें कह रहा है क्या, तो ये पहले समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए अपसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि उत्तल लेंस है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, मतलब हमारे पास क्या दिया है, नीचे अंडरलाइन अच्छे से लिखेंगे। दिया है कि उत्तल लेंस, कोष्टक में लिखेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का पी फोकस दूरी यानी एफ बराबर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक, उसके बाद वस्तु की दूरी, और वस्तु दूरी हमारे पास दिया है, वस्तु दूरी यानी यू बराबर 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु दूरी चूँकि देखो, ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। हमने बताया था एक वीडियो में कि जब मैं उत्तल लेंस पढ़ा रहा था उसका चिन्ह परिपाठी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इधर कोई वस्तु अगर रखी हो तो उसका जो मान होगा यानी वस्तु दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अगर ऊपर किसी वस्तु की लंबाई है धनात्मक, नीचे अगर किसी प्रतिबिंब की लंबाई है ऋणात्मक, तो वस्तु दूरी इस पे होगी, इसलिए ये ऋणात्मक होगा, ऋण 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास सबसे पहले दिया था कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई क्या, वस्तु की लंबाई को हम एच से प्रदर्शित कर सकते हैं या ओ से भी लिख सकते हैं, बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया ऊपर क्या होता है प्लस। ठीक, फिर हमसे पूछा है कि उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, पहले किरण आरेख खींचिए, फिर उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद अगैरह वगैरह करिए। ठीक, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस बना लिया, क्योंकि उत्तल लेंस ही हमारा अभिसारी लेंस होता है। स्टार्टिंग से भाई अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आपको समझ नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो अच्छे से देख लेना पिछला, तब एक्सरसाइज करना। फिर हमने मुख्य अक्ष बना लिया। ठीक सर, यहाँ प्रकाशिक केंद्र O प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर हमने F प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर हमने 2F1 प्रदर्शित कर दिया। 2F1 यानी F का 2 गुना, तो F1 बात एक ही है। यहाँ पर F2, यहाँ पर लिख दिया 2F2। उसके बाद हमें कहा है कि वस्तु दूरी हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लगभग हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 25। ठीक, यहाँ पर वस्तु की लंबाई हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम यहाँ से फोकसित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं भाई, अपवर्तन, अपवर्तन, अगर कहीं मेरे मुंह से निकल गया हो परावर्तन तो उसे बना लेना भाई, क्योंकि लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। ठीक, यहाँ पर गई। उसके बाद जब हम इसको मुख्य फोकस से ले जाते हैं, या इसको हम प्रकाशिक केंद्र से भी ले जा सकते हैं, मान लो हम इसे प्रकाशिक केंद्र से ले जाते हैं। ठीक, कुछ इधर से इधर, ओ भाई, तो यहाँ पर इसे प्रच्छेद किया, जिसके बाद हमने यहाँ पर इसे मिला दिया। तो अनंत तथा C यानी 2F1 के बीच वस्तु रखी है, तो अनंत तथा C के बीच नहीं, C तथा F के बीच बनेगा, ये तो C ही है, F तथा C है, F
F2 + 2F2 के बीच बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास किरण आरेख प्राप्त हो गया, जहाँ पर हमने किरण आरेख तो बहुत अच्छे से खींच लिया। भाई 25 सेंटीमीटर है क्या? किरण आरेख हमने बहुत ही अच्छे से खींच लिया, लेकिन अब देखते हैं अगला सवाल, मतलब उसमें हमें और क्या पूछा है। तो जिसके लिए हम लाएंगे अपना टैबलेट, जिसमें हमें दिया है कि क्या 10वां, अब सारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूर प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है। मतलब प्रतिबिंब दूरी, क्या प्रतिबिंब दूरी, स्थिति मतलब वो कहाँ पर है, यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र का। ठीक, उसके लिए हम दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और उत्तल लेंस का दर्पण सूत्र होता है, यानी लेंस का 1/f = 1/v - 1/u, जिसमें हमारे पास फोकस दूरी हमें दिया है 10 बराबर 1/v, यानी प्रतिबिंब दूरी हमें निकालना है। ये प्रतिबिंब दूरी होता है और ये वस्तु दूरी, 1/, वस्तु दूरी हमारे पास 25, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, यानी 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। तो 1/v बराबर 25, 10 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, यहाँ 5 माइनस 2, 1/v बराबर 3/50, 3v बराबर 50, तो v बराबर हो जाएगा 50/3। ठीक, यानी जब इसका हम भाग देंगे तो आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। 666 ऐसे आएगा, लेकिन उसको हम ले लेंगे 67 सेंटीमीटर। तो हमारा वस्तु प्रतिबिंब दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी 16.67 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हमें कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी मतलब ही प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। फिर हमसे कहा है प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए। तो भाई थोड़ा सवाल लंबा है, जबकि है इसमें कुछ नहीं, एकदम हल्का सवाल है। प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज में हम करेंगे, या भाई क्या हो रहा है यार। तो प्रतिबिंब की साइज में हम, जैसे एक बात हमने पिछली वीडियो में नहीं बताया था कि यम जो आवर्धन होता है वो बराबर होता है हमारा I/O का, और बराबर होता है V/U का। तो I/O V/U, V भी हमें पता है और U भी हमें पता है। V क्या है, वस्तु दूरी, U क्या है V क्या है, प्रतिबिंब दूरी, U क्या है, वस्तु दूरी, O क्या है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई, I क्या है, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें यानी प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है, तो I/O बराबर V/U। ठीक, I हमें ज्ञात करना है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई लगभग हमारे पास कितनी दी है, वस्तु की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बराबर V हमने ज्ञात किया 16.67 सेंटीमीटर, बटा हमारे पास U कितना है, -25। तो -25 का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, -25 बराबर हो जाएगा इसमें 25I बराबर 16.67 गुणे 5, I बराबर होगा 16.67 गुणे 5 बटा -25। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा I बराबर -3.33 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया प्रतिबिंब की लंबाई। उसके बाद हमें कहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो, जब इमेज की लंबाई हमारे पास ऋणात्मक आई, इमेज की लंबाई हमारे पास ऋणात्मक कब आती है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जिसके लिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी
वो हमारे पास होगी वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो इन दिस वीडियो हमने जाना कि इसमें हमने 9वां सवाल और 10वां सवाल किया। 10वां सवाल काफ़ी बड़ा होने के कारण ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मतलब 15 मिनट का वीडियो हो गया और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हमने 2 ही सवाल किए। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम पूरा अपना अभ्यास कंप्लीट कर लें, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।